सत्यं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडीयपदं महान्तम् गोविन्द्रयोगेन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पदमम् पादं च हस्तामलिकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वारितिकार्यमन्यान् असमदे गुरुर्सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्पपर्श सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छीलसितं जगद्गुरुपदम् नत्वात्मतृप्तिं गता लोकाज्ञानपयोधपाठनधुरम् श्रीशङ्करं शरणमदम् ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्थमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आदिशक्ति जगदम्बा माँ जगत जननी के श्री चरणों में हम सब माथा टेकते हैं। देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में हम सब माथा टेकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के श्री चरणों में हम सब माथा टेकते हैं। श्री राधा माधव सरकार के श्री चरणों में हम सब माथा टेकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में हम सब माथा टेकते हैं। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का तृतीय दिवस और हम सब उसमें गोता लगाते हुए मेरे भाई बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें अद्भुत आनंद और यहाँ पे विराजमान हमारे परीक्षित जी, हमारे भूदेवगण, हमारे सभी साथी कलाकारगण, हमारे यहाँ उपस्थित मेरी माताएं, भाई बंधु सभी को व्यासपीठ की ओर से ढेर सारा साधुवाद साधुवाद साधुवाद। हम भगवान की कथा में अग्रसर, लेकिन रोज की बात वही है, हर कथा की बात वही है कि कथा में प्रवेश संभव तब है जब ये हमारा मन निर्मल हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम भगवान की कथा में जाएं,
या भगवान के दर्शन में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन हमारा मन पवित्र होना चाहिए सबसे पहले। तो आज हम अपने मन को झकझोरते हुए अंतः पटल से करुण वाणी से माता रानी को ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए चलें हम सब संकीर्तन के माध्यम से माता रानी की कथा की ओर अग्रसर हों, संकीर्तन के माध्यम से। मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया, मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया, मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। ज्ञान गुणहीन था तेरी भक्ति मिली, ज्ञान गुणहीन था तेरी भक्ति मिली, राग अनुराग था तेरी शक्ति मिली। ज्ञान गुणहीन था तेरी भक्ति मिली, राग अनुराग था तेरी शक्ति मिली। सोई किस्मत थी मेरी जगा ही दिया, सोई किस्मत थी मेरी जगा ही दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। ओ मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया, मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। अपने दरबार आने के काबिल किया, अपने भक्तों की श्रेणी में शामिल किया, अपने दरबार आने के शामिल किया, अपने भक्तों की श्रेणी में शामिल किया, अपने
दरबार आने के काबिल किया, अपने भक्तों की श्रेणी में शामिल किया। अपने दरबार आने के काबिल किया, अपने भक्तों की श्रेणी में शामिल किया। जो तक सोचा ना कभी था वही हो गया, जो भी सोचा कभी ना वही हो गया। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मामा तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया मामा तेरा शुक्रिया। मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया, मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया मामा तेरा शुक्रिया। बोलो शेरा वाली मैया की जय हो। हो तेरी कृपा से इज्जत और दौलत मिली, मुझको दौलत भी तेरी बदौलत मिली। मुझको दौलत भी तेरी बदौलत मिली, मुझको दौलत चाहूंगा सभी भक्त माता जी का शुक्रिया करें इस संकीर्तन के माध्यम से। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे और भाव के साथ। मेरी कृपा हो तेरी कृपा से इज्जत ये दौलत मिली, मुझे दौलत भी तेरी बदौलत मिली, मुझे दौलत भी तेरी बदौलत मिली, हो मुझे दौलत भी तेरी बदौलत मिली। जो न सोचा था सपने में सब पा लिया, जो न सोचा था सपने में सब पा लिया। ये जो मिला है दौलत शोहरत इज्जत, ये माता रानी की ही कृपा से मिली है। क्योंकि कहते हैं कि उस जगत जननी के बिना मर्जी के इस दुनिया का पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए जो भी मिला है सब माँ से मिला है, तो शुक्रिया करना है। कैसे? जो न सोचा था सपने में सब पा लिया, जो न सोचा था सपने में सब पा लिया। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। जो न मांगा था तुमने मुझे है दिया, जो न मांगा था तुमने मुझे है दिया। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। बोलिए जगत जननी माता की जय हो। और
कल कथा में मैं कहा था, कौन बताएगा? कौन? अभी जनक कुछ बताया, कौन बोला है? आपने बोला है। जोरदार इनके लिए ताली बजाई जाए। हा, क्या बात है। और सिंह साहब भी हमारे बहुत अच्छी बात बताई। कुछ मूल नक्षत्र के बारे में भी मैंने कल बताया था, तो पहले बताया था, है ना। कल कथा जब मैं जहां विराम देता हूं वो याद करके आना है ना। और मेरी माताएं, ये जिनको ताली मिलती है ना, इतने लोगों का उनको आशीर्वाद मिलता है ना। याद रखना, जाकर के कथा को श्रवण किया करें। जाकर के कथा को, हमारे यज्ञाचार्य जी ने कहा है, अब तो बड़ी, पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, अब तो अच्छी व्यवस्था है, ये यूट्यूब वगैरह चलने लगा, तो आप जाकर के घर में भी सुन सकते हो। पहले ये सब नहीं होता था। पहले जो कथा बोल दिए महाराज जी, वहीं सुन लो और बस वहीं से याद करके जाओ। अब तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, आप घर में भी जाकर के सुन सकते हो। बड़ा सुंदर सुविधा है ना। लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये मोबाइल बड़े काम की है, ये मोबाइल बड़े काम की है, लेकिन सबसे बड़ा जहर भी है ना। कितने लोगों को मौत के घाट ये मोबाइल उतार दिया है। बीच में एक गेम आया था, है ना, उसको खेलते खेलते बच्चे अपने आप को नष्ट कर देते थे। तो ये, इससे चाहो तो अच्छी चीजें पूछ लो और चाहे तो इससे बुरी चीजें पूछ लो, वो तो आपके ऊपर है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पर परिहर वार विकार। जिसकी जो भावना है ना। तो हम महाराज विदेहराज जनक जी की चर्चा किए और चर्चा किए हमारे श्री वेद व्यास जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने कहा, विदेहराज आपने कहा और वो राजा हैं, उनको देखने की मेरी इच्छा है, मैं भी चलूंगा। आज वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा पुत्र ऐसे स्थान में जा रहा है जहां उसको ज्ञान मिलेगा। मेरी माताएं, आप सब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, लेकिन ये आपको 100% नहीं कह सकते हो कि मेरा बच्चा पढ़ करके ही निकल आएगा। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हमारे पिताजी गर्व से कहते थे, मेरा बच्चा 100% पढ़ के निकलेगा। और आज के सामने, आपके सामने मैं बैठा हूं। यह है हमारी सनातन शिक्षा, ये सनातन शिक्षा है। लेकिन जब से ये अंग्रेजी मीडियम आया है, धन्य रे मेरे भाई बंधु, खूब पढ़ाओ अंग्रेजी मीडियम में, लेकिन कभी कभी अब आप लोग सब ये चीज से डरते हो। किस चीज से डरते हो? कि हम बच्चे की शिकायत लेकर के अगर प्रिंसिपल को जाकर के कह देंगे तो प्रिंसिपल और स्कूल के टीचर हमारे बच्चे को टॉर्चर करेंगे। गलत सोचते हो, गलत, ये आप सबकी गलत सोच है। मैं कहता हूं, आप अपने बच्चे का फीस साल भर का कितना देते हो? कम से कम मिनिमम फीस है 20,000, इससे कम नहीं है। नर्सरी की फीस 20,000 अंग्रेजी मीडियम में, और 12 वर्ष तक उस स्कूल में पढ़ाते हो, तो कम से कम आप ना कुछ तो 5 लाख रुपया आप स्कूल के देते हो, ना कि आपको स्कूल देता है। तो आपके बस में स्कूल है। अगर वो आपको सही शिक्षा आपके बच्चे को नहीं देता, तो आप खड़े होकर के अंगुली उठाइए और हमारे समाज से 10 लोगों को ले जाकर के कहिए कि ये स्कूल इतना गंदा है। जैसे हमारे विश्व हिंदू परिषद वाले राजू मिश्रा ने, यही सेंट मैरी चणोद की है, घुटने पे प्रिंसिपल को बैठाया था, बैठ, तूने गलत क्यों किया? हमारे जय श्री राम बोलने वाले बच्चे को तूने दंडित क्यों किया? मेरे माताएं, मेरे भाई बंधु, अपने बच्चे को सही मार्ग की सही शिक्षा दी। सही शिक्षा, चाहे घर में हो, घर में भी आप सही शिक्षा दीजिए। आप पति पत्नी झगड़ रहे हो, बच्चा सही शिक्षा पाएगा। आज वेद व्यास जी प्रसन्न हुए, आज मेरा बेटा सही शिक्षा प्राप्त करेगा, क्योंकि सही स्थान में जा रहा है। महाराज जनक जी के पास जा रहा है। आहा, तम दृष्ट्वा गंतु कामं चाव सुखम सत्यवती सुता आलिंग्यो वाच पुत्रं तम ज्ञानिनं निस्पृहं दृढ़ं। आज व्यास जी महाराज
अपने पुत्र को हृदय से लगाया, आलिंगन किया। जाओ बेटा, और क्या हो, स्वस्थस्तु सुखः दीर्घ आयुर्भव पुत्र महामते। क्या आशीर्वाद दिया, स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, दीर्घायु हो, और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आजकल की माताएं तो ये आशीर्वाद देती ही नहीं बच्चे को। आजकल की माताएं तो वहीं से कहती, बेटा कौन माँ है बताओ कि मुझे कहती है बेटा जाओ स्वस्थ हैं, आयुष्मान भवा। ऐसा हाथ उठा करके कौन माँ दे रही है आशीर्वाद, बताओ। ये कमी किसकी है? इसीलिए कहते हैं कथा में बैठो, कथा में। भगवान की अगर कथा में बैठोगे तो ये सब मिलेगा। आप अपने बच्चे को छोटे उम्र से सिखाओ ना, बेटा स्कूल जाओ तो पहले हमारे पैर को छुओ, दादा दादी के पैर को छुओ, पिताजी के पैर को छुओ, भगवान के पैर को छुओ, फिर घर से जाओ। नहीं बेटा जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। बेटा उठा जल्दी जल्दी, आंखी मुंह मातारी ने धुलवाया, टिफिन तो भूल भी गई अगर तो बाद में भिजवा देगी। चलो बेटा छोड़ देती हूँ। बस में बैठाया, रिक्शे में बैठाया, वैन में बैठाया, बेटा बाय बाय। कुछ दिन के बाद जब बड़ा हो गया बच्चा तो खुद ही सीख लिया बाय बाय। वेदव्यास जी ने ऐसा नहीं कहा, बेटा दीर्घायु भवा, स्वस्थ भवा, निरोगी भवा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। पहले ऐसे आशीर्वाद देते थे ना, दोनों हाथ उठा कर, खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। अभी तो जजमान लोग घुटना छूते हैं, महाराज भी है? विचार करो, जैसा भगवान को भोग लगाओगे वैसे ना भगवान प्रसादी देंगे। आइए कथा में चलते हैं। ये श्रवण करिए मेरी माता ने, आपकी बड़े काम की चीजें, छोटी छोटी चीजें लेकिन बड़े काम की चीजें। हुआ क्या, सुखदेव महाराज जी यात्रा प्रारंभ की, बड़ी लंबी यात्रा की। सुखदेव जी महाराज सिंह साहब चले सुमेरु पर्वत से, और सुमेरु पर्वत से चलते 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 बरस दिन मेरु चा, 2 वर्ष लगा मेरु पर्वत को पार करने में। अब सोचो कितनी गति से चलते रहे। हमारे आप जैसे नहीं चलते थे। सुखदेव महाराज है कोई साधारण थोड़े हैं, वो इतनी वेग से चलते थे, इतनी वेग से चलते थे तो उनको 2 वर्ष लगा। फिर वो पहुंचे अगला पर्वत हिमालय पड़ा। हिमालय को उनको पार करने में 1 वर्ष लगा, और ये दोनों पर्वत पार करके मिथिला पहुंचे। 3 वर्ष लगा टोटल मिथिला पहुंचने में। और जब मिथिला पहुंचे तो बड़ी सुंदर बात होती है मेरे भाई बंधु। विचार करना, राज्य की सीमा में प्रवेश करने से पहले कुछ द्वारपाल खड़े रहते हैं, कुछ रक्षक खड़े रहते हैं। भैया अंदर प्रवेश करना है तो पहले ये बताओ आप कहां जा रहे हो। जब तक आप परिचय नहीं दोगे तो आपको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। तो ये जा ही रहे थे, तब तक पहला द्वारपाल रोक दिया, रुको। किम सुखम द्विज किम दुखम किम कार्यम शुभमिच्छता। बताइए कहां जा रहे हो महाराज। अब जब द्वारपाल ने इनको रोक दिया तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, चुपचाप खड़े रहे। थोड़ा देर और हुआ। जब थोड़ा देर और हुआ और ये कुछ बोले नहीं तो द्वारपाल सोचा शायद ये गूंगे होंगे, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। ब्रोहि मूको सिकिम ब्राह्मण किमर्थम त्वामिहागता। क्या आप गूंगे हो, बोलते नहीं हो? अरे भैया कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है, क्या काम है, बताओ तो सही। अब लगा द्वारपाल बोलने लगा, द्वारपाल बोलने।
और सुखदेव जी महाराज एक भी शब्द बोल नहीं रहे हैं। बड़ी देर तक खड़े रहे। इतने में उनके तेज को देख करके द्वारपाल सोचा कि ये कोई तपस्वी ब्राह्मण लगते हैं। द्वारपाल फिर जाकर के याचना किया तो इन्होंने कहा, सुनो, मैंने तो ये सोचा था कि जा रहा हूं विदेह राज के यहां, लेकिन मैं वहां से चल करके अपने 3 वर्ष का समय बेकार कर दिया। मैं बहुत गलत किया जो यहां आया, और आपके उत्तर ने ही हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। आपने जो हमसे पूछा है ना, मुझे उत्तर मिल गया। द्वारपाल सोचा कि अगर इनको प्रवेश नहीं दूंगा तो बड़ी विचित्र बात है। बड़ी आभा आ रही थी, बड़ा तेज था उनके शरीर में। द्वारपाल ने उनको प्रवेश दिया है। महाराज जाइए, आप चले आगे। जब आगे चले तो दूसरा द्वारपाल, विचार करना, महल वहल की बड़ी सुरक्षा होती है सिंह साहब, बड़ी सुरक्षा पहले होती थी। अब तो राजघराना इत्यादि की व्यवस्थाएं जो है तो सब समाप्त हो चुकी है, लेकिन दूसरा द्वारपाल जब मिला तो उसने रोक दिया। महाराज कहाँ? सुखदेव महाराज जी को जैसे रोका, सुखदेव महाराज जी वहीं खड़े हो गए। ना तो द्वारपाल से प्रश्न कर रहे हैं, ना अंदर जा रहे हैं, ना कुछ पूछ रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, और वो प्रश्न भी पूछता है तो ये कोई उत्तर नहीं देते। अब सोचो, थोड़ा देर में धूप चढ़ा, धूप लगने लगी। द्वारपाल सोचा कि धूप लग रही है, अभी थोड़ा देर में बोल देंगे कि भैया मुझे छाया में बैठाओ, लेकिन सुखदेव महाराज जी एक शब्द नहीं बोले, वही खड़े रहे। अंतोगत्वा वहां से मंत्रीवर जा रहे थे। उन्होंने देखा अद्भुत आभा है, अद्भुत तेज है। उन्होंने सोचा ये ठीक है नहीं, और मंत्रीवर ने उनको ले जाकर के एक कक्ष से अंदर प्रवेश कराया। लेकिन जब उन्होंने कक्ष से प्रवेश किया, आहा, तो अद्भुत दिव्य ऐसे कमरे में प्रवेश कराया जहां की सुंदरता का वर्णन करना असंभव है मेरे भाई। वहां एक उपवन है, सुंदर फूल है, बीच में तालाब है, और जनकपुर की सुंदरता का वर्णन ही कुछ किया नहीं जा सकता। मैं तो अभी जनकपुर देख के आया, जनकपुर में मेरी कथा थी, मैं घूम करके आया। धन्य है जनकपुर, धन्य। इतना सुंदर, जहां सीता मैया का विवाह हुआ है, आज भी माड़व बना हुआ है, आज भी माड़व बना है। सीता मैया जहां फूल तोड़ती हैं वो भी स्थान बना हुआ है। जब वहां देखते हैं सुंदर सुंदर युवतियां हैं, और सुखदेव जी महाराज वहां प्रवेश किए। तत्र दिव्यम मनोरव्यम पुष्पितम दिव्य पादपम, और सुंदर सुंदर 9 युवतियां सुखदेव महाराज जी के सेवा में समर्पित हो गई। शाम हो गई, रात का समय हो गया। अभी जनक जी महाराज जी से मुलाकात नहीं हो रही है। जब रात हो गई तो सुखदेव जी महाराज की सेवा में सुंदर सुंदर युवतियां हैं। कोई चरण दबाना चाहती है, कोई पंखा झल रही है, कोई हाथ जोड़े खड़ी है, कोई मुस्कुरा रही है। लेकिन धन्य रे सुखदेव महाराज, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां खड़ी हैं, रात की वेला है, पुरुष में अकेले मात्र सुखदेव महाराज हैं। लेकिन सुखदेव महाराज जी के अंदर कोई विकार नहीं आया मेरी माता। सुखदेव महाराज आरणेयस्तु शुद्धात्मा मातृभावम कल्पयता। उन दिव्यांगनाओं को, सुंदरियों को देख करके सुखदेव जी सिर्फ अपनी माता समझते रहे। उनको सबको अपनी माता समझते रहे, सिर्फ मातृभाव से देखा।
इधर समय निकलता गया। रात्रि के समय उन्होंने थोड़ा सा शयन किया। प्रातः काल उठ गए, उठ करके अपने ध्यान में लीन हो गए और सुबेरा हुआ। अपना नित्य कर्म इत्यादि करके जब सुखदेव महाराज जी खाली हुए, तब जनक जी महाराज जी का आगमन होता है। जब जनक जी महाराज जी का आगमन हुआ तो जनक जी महाराज ने सबसे पहले ब्राह्मण देवता को, लगता गाय को संकल्प किया है। मेरी माताएं, आपके घर में अगर कोई ब्राह्मण जाए ना, तो कभी उसको खाली विदा मत करो, कभी खाली भेजो मत, चाहे आपके पंडित ही क्यों ना हो। नहीं आपके पास रुपया है, मेरी माताएं बहुत से, देखिए ये जीवन है, अमीरी और गरीबी सबके पास है। मैं नहीं कहता हूं, नहीं आपके पास है तो 2 मुट्ठी चावल ही गठिया के दे दो, नहीं है तो 2 अंजुरी आटा ही गठिया करके दे दो, नहीं है तो 5 रुपया दे करके पैर छू लो, नहीं है तो 1 फूल दे करके पैर छू लो। लेकिन किसी भी ब्राह्मण को अपने घर से खाली विदा ना करो। जिस ब्राह्मण को आपने जिमाया है, जिस ब्राह्मण को भोजन कराया है, 5-10 रुपया, 50-100 रुपया, जो आपके पूजे, ब्राह्मण को दे करके ही भोजन कराना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन हो जाए तो उसको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, जो आपकी श्रद्धा हो। और भगवान की कथा में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। नहीं है तो हम फूल ही लेके जाएंगे, लेकिन जाएंगे। इतनी जगह विचार करना। आज राजा जनक ने सबसे पहला काम किया है, प्रश्न और उत्तर करने से पहले संकल्प लिया है अलगता गाय का। प्रपच्छर कुशलम गाम चा विनिवेद्या पयस्वनी। सबसे पहले लगता गाय का संकल्प करके ब्राह्मण को गाय का दान किया है। और गाय का दान करने के बाद फिर पूछते हैं, अब बताइए महाराज क्यों आए हो, किम निमित्तम महाभागा, किस निमित्त से आप मेरे पास आए हो महाराज, अब ये बताओ। आप तो निष्प्रिय हो, आप किसी कामना से परे हो, तब क्यों आए हो, क्या कारण है, आप मुझे बताइए। सुखदेव महाराज जी लगे बताने। सुखदेव महाराज जी कहने लगे कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आया हूं। विचार करना, पुत्र का धर्म क्या है, यहाँ पे शिक्षा देती है। व्यासे नोक्तो महाराज कुरुदार परिग्रह। और जितनी वार्तालाप सुखदेव महाराज जी और व्यास जी की हुई थी, सारी बात जो है महाराज जनक को इन्होंने समर्पित कर दिया, बता दिया है। जनक जी महाराज ने कहा, आपने तो बहुत अच्छा बात कहा, आप मेरे यहाँ आए हो, ये भी बड़ी सुंदर बात है। तो इन्होंने कहा, महाराज अब एक बात मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति निष्प्रिय हो गया हो, जिस व्यक्ति को चित्त में ज्ञान और वैराग्य हो गया हो, वह व्यक्ति गृहस्थ में रहे कि जंगल चला जाए। बड़ी मार्मिक प्रश्न है, विचार करना। इसीलिए मैं इस कथा पे जोर दे रहा हूं, इस कथा पे जोर दे रहा हूं। सिर्फ एक ही कारण है, गौर से सुनना, कि उत्पन्ने हृदय वैराग्ये ज्ञान विज्ञान संभवे। महाराज जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो वह गृहस्थ में रहे कि जंगल चला जाए, बस मुझे इसी का उत्तर चाहिए। जनक जी महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन सुनो, सबसे पहला काम करना चाहिए व्यक्ति को। पैदा हो तो उसके माता पिता उसको संस्कार दें, संस्कार देने के बाद वह थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको किसी गुरु के पास भेज करके शिक्षा अध्ययन कराएं। जब वह शिक्षा अध्ययन कर ले, उसके बाद वह बच्चा अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे। अब आप कथा सुन रहे हो तो आपको भी दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। कितने लोग देने वाले हो?
अरे जय हो, सिर्फ 4-5 लोग दक्षिणा देने वाले हो, सभी लोग जय हो जय हो। लेकिन आज नहीं, आज तो नहीं मांगूंगा, अभी टाइम है। आज तो तीसरा दिन है, अभी 9 दिन कथा, 9 दिन चल रही है, 9 दिन की कथा है। तो अभी लास्ट के दिन अब क्या मांगना है, सोने के चैन अंगूठी जो भी है, अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो कल से नहीं। ऐसा हमारे श्रोता करते नहीं है, ये उस दिन तो ज्यादा भीड़ हो जाती है। और ये हमारी पड़ोस वाली जो है ना, तो पड़ोस वाली को धक्का मार के आती है, हमारी अंगूठिया तो जाएगी, इसकी बच जाएगी, इसीलिए जबरदस्ती उसको खींच के लाती है, चल महाराज जी को आज दक्षिणा देनी है। उस दिन तो ज्यादा भीड़ होती है ना श्याम, ये सबको मालूम है। मेरे माताएं, इन्होंने कहा कि गुरु को अपने दक्षिणा देना चाहिए और गुरु को दक्षिणा दे करके अपने घर आना चाहिए। घर आकर के अपने माता पिता के कहे अनुसार विवाह करना चाहिए। आगे मैं कथा में बताऊंगा कि विवाह कैसे करना चाहिए, ये भी मैं बात बताऊंगा, चिंता नहीं करना। कोशिश हमारी रहेगी कि हर शब्द आप तक पहुंचे। विवाह करना चाहिए माता पिता के कहे अनुसार और गृहस्थ आश्रम में रह करके संतान उत्पन्न करना चाहिए। और जब बेटा, मैंने कहा था पुत्र और पौत्र हो जाए तब ममता का परित्याग करके जंगल चला जाना चाहिए, पहले जंगल नहीं जाना चाहिए, यही बात कहते हैं। तो इन्होंने कहा महाराज अगर ज्ञान हो तब भी जंगल नहीं जाना चाहिए, अगर हमको ज्ञान है तो हम पहले जंगल चले जाएं। तो इन्होंने कहा सुनो, अच्छा ये बताओ, जो पेड़ पे सोता है और करवट बदलेगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? पक्का। और जो जमीन में सोता है अगर वो करवट बदलेगा नहीं गिरेगा? सबको पता है कि नहीं? कितने लोगों को पता है? बस 4। अरे हाथ उठाया करो जोर से कि हमको भी पता है। जमीन में सोने वाला कभी गिरता, लेकिन जो पेड़ में चढ़ा रहता है वही गिरता है। ओर्धम सुप्तः पतत्येवा नासैनः पतत्यधा। जो ऊपर सोता है वही गिरता है, जो नीचे शयन करता है वो गिरता नहीं है। और सुनो, आपको भोजन करने की इच्छा है, भूख बहुत लगी है और आपको कोई कहे भजन करो, बहुत भूख लगी है भजन करो, आपको खूब जम के प्यास लगी है और कोई कहता है कि भैया थोड़ा सा एक गीत और गा लो, गुस्सा लगेगी कि गीत निकलेगी, बहुत प्यास लगी है। अब थोड़ा सा नहीं, प्यास बहुत ज्यादा, मैं बोल रहा हूं, गौर से सुनना। और आपकी इच्छा है कि मैं गृहस्थ का सुख भोगूं, लेकिन आप उसका दमन करते हो। विचार करना। इसीलिए भोजन करने वाले मनुष्य की अगर इच्छा है तो उसको भोजन करना चाहिए, सुख चाहने की इच्छा है तो उसको सुख भोगना चाहिए, संतान की इच्छा है तो उसको संतान प्राप्त करनी चाहिए। अगर गृहस्थ सुख नहीं भोगे और आप सन्यासी बन गए और सन्यासी बने हुए फिर अगर आपको याद आई कि मैं गृहस्थ सुख कैसा होता है, फिर आप कहां के रह जाओगे। एक साधु बन गया और साधु बनने के बाद सोचता है कि मैं विवाह कर लूं, तो किसी गति का नहीं रहा। लेकिन विवाह करने वाला जब साधु बनता है तो सारा सुख संसार का प्राप्त कर लेता है मेरे, तब उसको इच्छा कोई नहीं होती। इसीलिए पहले अपनी इच्छाओं को मारो, पहला काम आप अपनी इच्छा को मारो। आहा, सुखदेव महाराज ने कहा, बड़ी सुंदर बात आप कह रहे हैं। और इन्होंने कहा महाराज अगर मन मेरा मेरे बस में है तब राजा जनक ने कहा सुनो, इंद्रियां जो हैं बड़ी बलवान हैं, ये अपने बस में नहीं रहती। लोग सोचते हैं कि ये इंद्रियां अपने बस में रहती है। विश्वामित्र जैसा तपस्वी संसार में होगा क्या? नहीं होगा। संसार की बात मैं कर रहा हूं, आप सब हम यहां जितने बैठे हैं नॉर्मल, उनके आगे एक बूंद भी नहीं है। और विश्वामित्र तो स्वयं साक्षात समुद्र समझ लो तपस्या की। लेकिन एक मेनका रात भर उनके आश्रम में रही और उसके प्रति प्रीति हो गई और 10,000 वर्ष तक उसको अपनी पत्नी बना करके रखा।
विचार करो, सबसे बड़ी मन की इंद्रियां होती है। ये इंद्रियां स्थिर नहीं होती महाराज, जब तक इंद्रियों को उस चीज से सुख प्राप्त ना हो जाए, जब तक आदमी को पेट भर भोजन नहीं मिलेगा तो भूखे व्यक्ति की भूख शांत नहीं होगी, क्षुधा शांत नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आप विवाह करो। जनक जी के प्रश्नों को, उत्तरों को सुन करके सुखद देव महाराज जी सोचने लगे। और सुनिए, आत्मा तो सदा शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधती नहीं है। नाना प्रकार से बात करते गए करते गए करते गए तो सुखद देव महाराज जी ने फिर कहा, महाराज एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये गृहस्थ में नाना प्रकार से पाप होता है। वेद धर्मेषु हिंसा स्यात् अधर्म बहुला हिंसा। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा पाप होता है? तो महाराज जब गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ा पाप होता है तो उससे अच्छा है हम गृहस्थ में ना ही जाएं। उससे अच्छा है कि मैं गृहस्थ में ना जाऊं। जनक जी महाराज ने कहा, आपने तो बहुत सुंदर बात बताई है कि गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार से पाप होता है, और ये भी बात सही है, जैसे आप भोजन बनाते हो, पहले लोग लकड़ी से भोजन बनाते थे, तो जब लकड़ी में कोई जीव रहता था और लकड़ी नहीं देखे जला दिए तो जीव मर जाता था। तो हिंसा तो हो गई, पाप तो हो गया कि नहीं हो गया? जब हम हवन करते हैं और हवन करते वक्त धुआं उठता है और मान लो वहां कोई जीव जंतु उड़ रहा है, तो जब लपट लगे तो बेचारा पंख जल गया, तो गिर गया, मर गया, तो हिंसा हो गई, पाप तो हो गया। सुखद देव महाराज जी कहते हैं, राजा ने कहा बहुत सुंदर है, आपने तर्क दिया है, लेकिन तर्क आपने दिया है तो उत्तर हमसे लेने आए हैं, तो सुनिए। हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा साहिंसा पर कीर्तिता उपाधियो गतो हिंसा नान्यथेति विनिर्णया। वास्तव में जो गृहस्थ जीवन में हिंसा दिखाई देती है वो कोई हिंसा नहीं है। अरे भैया, भोजन बनाते वक्त अगर उसमें कोई जीव मर जाए तो जो भोजन बना रहा है उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो 10 का पेट भर रहा है तो उसका पुण्य उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि वो 10 का भोजन बना रही है तो उसका पुण्य उसको प्राप्त हो जाएगा, वह पाप नहीं होता है। हवन करते वक्त जो धुआं उठता है और उस धुआं से जो हवन होता है, जो लौ उठती है, उससे जीव जंतु अगर मर जाएं, लकड़ी के द्वारा मर जाएं, गोहरी के द्वारा मर जाएं, तो वास्तव में हिंसा नहीं है, उसका कल्याण उसमें छुपा है। कल्याण कैसे छुपा है? मेरी माताएं, इतना बड़ा शरीर है और मान लो इस शरीर में रोग हो गया। क्या हो गया? रोग। और जब रोग हो गया तो डॉक्टर ने कहा हम इस शरीर को बचा नहीं सकते। डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, बचा लीजिए, कैसे भी करके बचा लीजिए। एक शर्त पे बचा लूंगा, अगर तुम कहो कि इसका मैं एक हाथ काट दूं, अगर एक हाथ मैं काट देता हूं तो इसका पूरा शरीर बचा लूंगा। तो परिवार वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? है? काट दो, जय हो, अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। हाँ, यही कहेंगे परिवार वाला, पूरा समाज यही कहेगा, इसका एक हाथ काट दो, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को या मेरे परिवार को, मेरे समाज के सदस्य को बचा लो। महाराज, डॉक्टर के द्वारा काटा हुआ हाथ जो है वह हिंसा नहीं है, वह परोपकार है, वह दूसरे की भलाई है, यही शास्त्र कहता है। धन्य है जनक जी महाराज, धन्य है, अद्भुत लगे ज्ञान देने। सुखद देव महाराज जी ने कहा, महाराज आपने तो बड़ा सुंदर तर्क दिया,
लेकिन महाराज एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये लास्ट प्रश्न है। मैं यहाँ कथा में बहुत देर से रुका हूं, रुकूंगा नहीं क्योंकि समय बहुत दूर मुझे जाना है। मैं बताया था ना हमारी लंबी यात्रा रहती है और कथा में तो कुछ ज्यादा ही लंबी यात्रा हो जाती है, तो मुझे दूर तक चलना है। आइए लास्ट प्रश्न करते हैं। महाराज मेरे पिताजी ने कहा था आप विदेह हैं, तो आप विदेह कैसे हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप विदेह हैं। स्वापरत्वं तवाप्यस्ति विदेहस्त्वं कथं निपः। महाराज तो मैंने तो ये सुना है कि आपके पूर्वजों को वशिष्ठ जी महाराज ने श्राप दिया था, और जब श्राप दे दिया तो उनके शरीर को मिथा गया, मथानी की तरह। मथने के बाद जो पैदा हुआ वह मथने के कारण जो पैदा हुआ वह मिथ कहलाया, और हर व्यक्ति मिथिलेश कहलाता है, हर व्यक्ति विदेह कहलाता है। तो आप कैसे विदेह हो गए? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ये सब झूठ बोल रहे हो महाराज, हैं? ये सत्य आप नहीं बोल रहे हो, ये तो झूठा है। अरे आपके कुल में कोई पैदा हो जाए तो विदेह कहलाने लगता है। राजा जनक ने कहा बात तो आपने बड़ी सुंदर कही है, लेकिन अब आप जब कह ही दिए हो तो सुनो। जब आपने हमसे पूछ ही लिया तो सुन लीजिए महाराज, हम विदेह राज हैं, हमें कोई भ्रम नहीं है, हमें कोई भ्रम नहीं है। भ्रम तो आपको है, आप अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हो, बस यही भ्रम है। मेरे माताएं, ज्यादा ज्ञान अपने आप को ज्ञानवान समझना नहीं चाहिए, है ना। बहुत से लोग कुछ न कुछ प्रश्न करते हैं। हाँ, आप जिज्ञासु बन सकते हो, आप जिज्ञासा से कुछ चीज पूछ सकते हो। तो इन्होंने कहा महाराज ये बताइए कि आप कहते हो कि मैं विदेह, ये मुझे भ्रम नहीं है, ये आपको भ्रम है। अगर आपको भ्रम नहीं होता तो 3 साल की लंबी यात्रा करके आप हमारे पास आए हो कि मैं आपके पास गया? और रही बात महाराज, आपने कहा कि चोर के प्रति हमारा मन और साधु के प्रति हमारा मन अलग अलग होता है, हमारा फैसला अलग अलग होता है। तो ये भी आप गलत कह रहे हो। अब लगे बताने सुखद देव महाराज जी को कि तुम तो दुखी सदैवासी। हे ब्राह्मण देवता, मैं बद्ध नहीं हूं, मैं किसी चीज में जकड़ा हुआ नहीं हूं, मैं किसी बंधन में बंधा नहीं हूं। ये मेरे अंदर नहीं है कि मैं किसी चीज में बंध जाऊं। हाँ, मैं सुख से भोजन करता हूं, सुख पूर्वक राज्य करता हूं, सुख पूर्वक शयन करता हूं, लेकिन इन चीजों में बंधा नहीं हूं। जरूरत पड़ जाए। अच्छा, यहाँ पे बैठी हुई मेरी माताएं, महाराज जी पूरा दिन के व्रत हो जाता है, सत्यनारायण कथा सुनावे, थोड़ा जल्दी आ जाए, चाय उभर ना पी रहा तो मूड पी रही है। मेरी माताएं, चाय अगर आप नहीं पिएंगे तो आपका सिर दर्द करेगा, ऐसे ना। तो चाय आप पीते हैं कि चाय आपको पीती है? आप पीते हैं। आप अगर पीते होते तो चाय ना पीने से आपको सिर में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर चाय आपको पीने लगी तब आपके सिर में दर्द होगा। इसीलिए ये बंधन नहीं होना चाहिए। आज मैंने चाय या कॉफी नहीं पिया, हम तो कहेंगे छोड़ दो, लेकिन समाज है, हम लोग गृहस्थ हैं, नहीं छूट रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए कि हमने चाय नहीं पिया तो हमारा सिर दर्द हो। जिस दिन हमारा सिर दर्द कर लिया तो समझ लेना चाय आप नहीं पी रहे हो, बल्कि चाय आपको पीना प्रारंभ कर दिया। ये राजा जनक कहते हैं कि राजा ब्राह्मण देवता,
मैं बद्ध नहीं हूं, मिल गया तो मैं सुखपूर्वक भोजन करता हूं, नहीं मिला तो भी आनंद पूर्वक ही रहता हूं, क्योंकि मैं बंधन में नहीं हूं। इस भावना से मैं निबद्ध हूं। और रही बात महाराज आपने कहा राज्य मैं कैसे करता हूं, तो सुनिए, देहो यम मम बंधो यम, बड़ा सुंदर उत्तर है, सुनिए। यह शरीर किसका है? आपका, आपका शरीर है। जय हो। जिन्होंने कहा नहीं महाराज ये मेरा शरीर नहीं है, बहुत सुंदर बात कही है। यह शरीर मेरा है नहीं। अगर मेरा है तो बंधन है, अगर मेरा नहीं है तो बंधन नहीं है। सुखदेव जी महाराज एकदम सुनने लगे, जो विचलित हो रहे थे शांत हो गए, शांत मन से सुन ले गए, महाराज यह मेरा नहीं है। ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। अगर आप समझ लो कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, आप मुक्त हो, गृहस्थ में रह करके भी मुक्त हो। मेरा है, आप मुक्त नहीं हो, आप माया में बंधे हुए हो। और रही बात महाराज ये राज्य, तो ये राज्य मेरा नहीं है, ये राज्य किसी की धरोहर है जिसकी मैं रक्षा करता हूं। मान लो मैंने आपको कुछ दे दिया रखने को, तो वो जो चीज मैंने आपको दिया रखने को, तो आपकी है कि धरोहर है? धरोहर है। आजकल कलयुग है, झूठ भी बोल सकते हो, क्योंकि एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है कागज में। अगर एग्रीमेंट हो जाता, लेकिन झूठ है आप यहां बोल सकते हो, वहां नहीं बोल सकते। अगर ये भावना आ गई कि मैं झूठ यहां बोल सकता हूं लेकिन वहां नहीं, तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी निर्विकार हो, गृहस्थ से मुक्त हो। राजा जनक की बात सुन करके सुखदेव महाराज जी ने कहा, महाराज धन्य है, मैंने संसार में राजा बहुत सुने, लेकिन जनक जैसा राजा मैंने संसार में नहीं सुना। मेरी माताएं, सबका नाम है, लेकिन विदेह राज जैसा राजा संसार में कोई है नहीं। सुखदेव महाराज जी वहां से ज्ञान लिए और ज्ञान लेकर के चुपचाप अपने आश्रम पर लौट आए। और जब आश्रम पर लौट आए, इधर वेदव्यास जी ने कहा, बेटा क्या विचार है? पिताजी जो आपकी आज्ञा। धन्य है, वेदव्यास जी ने कहा धन्य है जनक। और सुखदेव महाराज जी का विवाह निश्चित हुआ। कितने लोग जानते हैं सुखदेव जी का विवाह ही नहीं हुआ था, है ना? सुखदेव महाराज जी का विवाह हुआ और पितरों की कन्या जिसका नाम था पीवरी, पीवरी के साथ सुखदेव महाराज जी का विवाह हुआ। सुखदेव महाराज जी की 5 संतान हुई। यहां पे 5 का वर्णन है, कहीं कहीं सुखदेव महाराज जी के 12 पुत्रों का वर्णन है, कई पुत्र, ऐसा उदाहरण है। लेकिन देवी भागवत में जो वर्णन है वह मैं आपको बता रहा हूं। यहां इनके 4 पुत्रों का वर्णन है। कृष्णम गौरी प्रभम चैवा भूरिम देवश्रुतम तथा। 4 पुत्र हो गए। पहले हुए कृष्ण, दूसरे पुत्र का नाम हुआ गौर प्रभो, तीसरे पुत्र का नाम हुआ भूरुव और चौथे पुत्र का नाम हुआ देवश्रुत। ये 4 पुत्र हुए और एक कन्या हुई है। कन्याम कीर्तिम समुत्पात्य व्यासपुत्र प्रतापवान। और इनकी जो कन्या हुई इनका नाम हुआ कीर्ति। कीर्ति का विवाह जो है इन्होंने विभ्राज के पुत्र अणु इनके साथ इन्होंने किया। और आगे चल करके इनके बारे में और कथा का वर्णन नहीं करते।
और हम भी इनके बारे में आगे कथा का वर्णन नहीं करेंगे। बाद में जब संतान पैदा हो गई तो ये यहां से चले गए तपस्या करने, पीछे पीछे वेद व्यास जी भी गए। कुछ दिन के बाद ये आकाश में सुखदेव जी महाराज उड़ गए, और जब उड़ गए तो जैसे सुखदेव जी महाराज उड़े वह पर्वत दो भागों में विभक्त हो गया, और ये पुत्र मोह में रोने लगे। जब रोने लगे तो स्वयं भगवान शंकर आए हैं और वेद व्यास जी को ज्ञान दिया है। वेद व्यास जी नहीं मान रहे थे, उसी समय सुखदेव जी की छाया दिखाए है। और यहाँ पे हम सुखदेव प्रसंग को विराम देते हैं, और बाद में वेद व्यास जी वहां से नीचे उतरते हैं, पर्वत से आगे आते हैं। इधर महाराज सत्यवती की कथा का वर्णन करते हैं। सत्यवती के विवाह जो है महाराज शांतनु से हुआ। शंतनु जी से विवाह हुआ, इनके पुत्र पैदा हुए 2 है, और 2 पुत्रों में से इनका वर्णन आया। एक पुत्र का नाम है चित्रांगत और एक पुत्र का नाम है विचित्र वीर। एक दिन की बात है, चित्रांगत गए हैं अहेर खेलने, और अहेर खेलते हुए इनको एक चित्रांगत नामक गंधर्व मिला। उससे साथ इनका जो है वार्तालाप हुआ। बात ही बात में दोनों जन का विवाद हुआ और युद्ध हुआ, और युद्ध में उस चित्रांगत नामक गंधर्व के हाथों इनकी मृत्यु हो गई। जब ये मर गए तो इधर भीष्म पितामह, उस समय काशीराज की 3 पुत्री का स्वयंवर हो रहा था, उन तीनों कन्याओं का अपहरण करके और ये लेकर के चले आए भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत बलशाली थे। और जब लेकर के चले आए तो इधर इन्होंने क्या किया, जो बड़ी वाली कन्या थी तो उसने भीष्म पितामह से जब यहाँ आके निवेदन किया कि महाराज मैं मन ही मन शल्य महाराज को अपना पति मान ली हूं, तो इन्होंने उस कन्या को भेज दिया। और इधर काशीराज की जो 2 पुत्रियां थी, इन्होंने कहा आप ऐसा करो कि विचित्र वीर से विवाह कर लो। ये दोनों कन्याएं विचित्र वीर को पति बनाई। विचार करना, एक का नाम है अंबिका और एक का नाम है अंबालिका। अंबा जो है वहां से चली गई और शल्य के पास जब गई तो शल्य ने कहा अगर कोई किसी कन्या का हाथ पकड़ ले और फिर उसका हाथ छोड़ दे, ऐसी कन्या को नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसा नहीं अपनाना चाहिए, इसीलिए मैं तुमको अपनी पत्नी नहीं बना सकता। वह रोते हुए भीष्म पितामह के पास आई, महाराज मुझे तो शल्य महाराज ने ना बोल दिया है, दूषित कन्या बता करके अब मैं कहाँ जाऊं, आपने मुझे पकड़ा है तो मैं आपसे ही विवाह करूंगा। भीष्म पितामह ने कहा मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ली है इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। बहुत अनुनय विनय किया है लेकिन भीष्म पितामह माने नहीं। जब नहीं माने तो इन्होंने कहा आप अपने पिता के घर चली जा। मारे क्रोध की आप पिता के घर नहीं गई, ये वहां से जंगल चली गई और तपस्या करने लगी। इतनी कथा यहाँ बताते हैं, आगे वाली कथा मैं नहीं बता रहा हूं, है ना। आगे की कथा में यही होता है, ये शिखंडी होती है, याद है ना, महाभारत की कथा है। आइए अब इधर विचित्र वीर का विवाह हुआ और विचित्र वीर जो है अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक 9 वर्ष तक रहे, है ना। प्रपासो मरणं भूयो गृहीतो राजयक्ष्मणा। और 9 वर्ष के बाद ये दोनों अपनी पत्नियों में इतना आसक्त हो गए, इतना आसक्त हो गए कि अपनी पत्नी में आसक्त होने की वजह से इनके शरीर में राज यक्षमा रोग हो गया। और राज यक्षमा रोग होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। चित्रांगत पहले मारे गए, विचित्र वीर की मृत्यु हो गई।
और भीष्म पितामह ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, अर्थात यहां से इनका वंश समाप्त होने वाला हुआ। और जब समाप्त होने वाला हुआ तो एक दिन सत्यवती बैठी बैठी भीष्म पितामह से विचार करती है, ये बताओ हमारे कुल खानदान का चिराग कैसे आएगा? आप ऐसा करो कि इन दोनों से विवाह कर लो। भीष्म पितामह ने कहा माँ काहे उल्टी गंगा बहा रही हो, आपके ही तो पिता ने शर्त रखी थी, अर्थात हमारे नाना जी ने शर्त रखा था, अब मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? आज सत्यवती को अपने पुत्र वेदव्यास की याद आई है, और जब वेदव्यास की याद आई तो वेदव्यास जी उसी समय पर्वत से उतरे थे, उनको सहसा अपनी माँ की याद आई, और जैसे माँ की याद आई तो माता के सामने प्रकट हो गए। अब वेदव्यास जी और सत्यवती दोनों बैठे हैं। सत्यवती कहती हैं कि हे बेटा एक काम करो, आप ऐसा करो कि अपने भाई के क्षेत्र में अपना तेज डाल करके और इस कुल का चिराग पैदा करो। वेदव्यास जी ने कहा मां ऐसा नहीं हो सकता। जब सत्यवती ने फिर से कहा तो वेदव्यास जी नर्वस हो गए, क्योंकि एक मां आदेश दे और पुत्र ना करे, एक पिता आदेश दे और पुत्र ना करे, तो मैं समझता हूं ऐसा पुत्र पैदा करने से अच्छा होता आप बिना पुत्र के ही रह जाते। माता पिता आदेश करें और पुत्र का पालन ना करे, पुत्री पालन ना करे, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे। वेदव्यास जी अपनी मां से हाथ जोड़ करके याचना करते हैं, मैया हो पुत्र ही क्या जो अपने माता पिता की बात को ना माने। अगर मां कह दे कि बेटा शीश काट करके मुझे दे दो तो बेटे को शीश काट करके दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मां की उंगली पकड़ करके पुत्र चलता है। एक मां के आंचल में पुत्र छिप करके संसार के सारे सुखों का अनुभव करता है, और एक मां के दूध का कर्ज उतारने का अवसर मिले और पुत्र ना उतारे। धन्य है वेदव्यास जी माता से कहते क्या है, आइए हम सब सुने अद्भुत बात। श्री तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के सबसे पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं
तुझको काम लूं, उठ के सबसे पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा बन के तेरा बन के तेरा साया मुझे तुझको थाम लो। रख तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, रख तुझे पलकों तले पूजा तेरी। तेरे सिवा करूं बंदगी मेरी, मैं ताके आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला। अब माँ के लिए मैं चाहूंगा अपनी माँ के लिए सब लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मीठी ताली के साथ। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा। तैयार लोग। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा। ओ मेरी माँ तेरा लाडला, माँ मेरी माँ तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के सबसे पहले मैं तेरा नाम लूं, उठ के सबसे पहले मैं तेरा नाम लूं। कितनी सुंदर लगी है। बच के घर से अपने सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा जमाना एक रोज मेरी माँ। बन के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बन के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ। एक रोज मेरी माँ तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तेरे लिए कसम लूं, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा। माँ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ तेरा लाडला। माँ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। तेरा लाडला तेरा लाडला तेरा लाडला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माता रानी की जय हो। जय श्री राधे। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, माँ ये पाप है, ये हमारे भाई की पत्नियां हैं। सत्यवती ने कहा, क्षेत्रे विचित्र वीर्यश सुंदरम तव वीर्यजम। लेकिन पुत्र, हमें शास्त्र में लिखा है कि कोई भी प्रयास करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। वेदव्यास जी बड़े ज्ञानी हैं, स्वयं नारायण के अवतार हैं। मेरे भाई बंधु, संसार में जो विहित होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। आजकल लोग इसी चीज का अगर उदाहरण दें तो हम इसको मूर्खता कहते हैं। विचार करना अगर इस चीज का, क्योंकि ये उस समय का प्रसंग है, एक माँ और पुत्र की बात है। हा, वेद व्यास जी ने एक शब्द बोला नहीं, बोले माँ आप अगर आज्ञा दें। इधर समय आया और अंबिका जो है ऋतुमती हुई। अंबिका च यदा स्नाता नारी ऋतुमती तदा।
और जब ऋतु स्नान करके वह पवित्र होती है तो वेद व्यास जी के कमरे में अंबिका को भेजा गया। वेद व्यास जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी है, संत तो ही हैं और अद्भुत ब्राह्मण हैं। इनके रूप का, गुण का, तेज का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब अंबिका गई और उनके साथ शयन करने की बारी आई तो उनके रूप को देख करके इनको घृणा जैसे लगी या तो डर जैसे लगा और इन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया। और जब बंद कर लिया तो वेद व्यास जी का तेज उनके क्षेत्र में पहुंचा है और वेद व्यास जी को क्रोध आया है। संगम प्राप्य मुने पुत्रम असूतांधम महाबला। इन्होंने श्राप दिया कि आपने हमें संतुष्ट नहीं किया, इसीलिए जाओ और आंख बंद कर लिया, इसलिए आपका पुत्र जन्मांध पैदा हो। दूसरे दिन सत्यवती ने कहा, बेटा सब ठीक है ना? बोले माता ठीक तो है, लेकिन पुत्र अंधा पैदा होगा। माता ने कहा अंधा राजा नहीं हो सकता, विचार करना। अंगहीन व्यक्ति जो है किसी उपाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने कई बार कथा में कहा है, अंगहीन ब्राह्मण को ब्राह्मण भोजन से भी वंचित किया गया है। अंगहीन कन्या को कन्या भोजन से भी वर्जित किया गया। आज नहीं बता रहा हूं, कल मैं बताऊंगा कन्या भोजन के बारे में, क्योंकि मेरी माताएं नवरात्रि में सब कन्या भोजन कराते हो ना। बड़ी अद्भुत कथा है, देवी भागवत जैसी संसार में कोई भी कथा नहीं है। संसार में अद्भुत कथा का वर्णन सुनते हैं। इन्होंने कहा अगर अंधा है तो वह राजा नहीं हो सकता, और अगर अंधा राजा बनेगा तो होगा क्या? लगभग लोग जानते हैं। आगे सुनेंगे क्या होगा। आइए, अब क्या हुआ कि इधर उनकी जो दूसरी पुत्र वधू है जिनका नाम है अंबालिका, अब जब दूसरी पत्नी को इन्होंने कहा कि पुत्री आप जाकर के पुत्र पैदा करो, तो इन्होंने ऋतु स्नान किया और ऋतु स्नान करने के बाद जब चलती हैं तो पहुंची ऋतु कालेथ संप्राप्ते व्यासेन ससंगता तथा चांबिका रात्रो गर्भनारी दधारिषा। लेकिन वेद व्यास जी के रूप को देख करके इनको घृणा हो गई। विचार करना, इनका मन खिन्न हो गया, और जब मन खिन्न हो गया तो वेद व्यास जी ने श्राप दिया कि हे देवी जाओ और यह तुम्हारा पुत्र जो है पांडु रोग से पीड़ित हो जाए। अर्थात इनका शरीर पांडु रंग का हो गया। जब दूसरे दिन सत्यवती ने पूछा तो वेद व्यास जी ने फिर से यही घटना बताई। सोपी पांडो सुतो जाता राजयोगो न सम्मता। और इस प्रकार से सत्यवती ने सोचा कि रोगी पुत्र भी राजा नहीं हो सकता, तो अब विचार करने लगी हैं। और विचार करते हुए इन्होंने साल भर का इंतजार किया, 1 वर्ष का। और 1 वर्ष के बाद जब फिर से समय आया, और कहीं कहीं लिखा है कि ऋतु का इंतजार करने लगी, और जब फिर से अंबिका पहली वाली पत्नी जब ऋतुमती होती हैं तो इन्होंने कहा बेटी जा करके अब पुत्र प्राप्त करो। लेकिन इनको वही डर था जो पहला डर, तो इस बार इन्होंने स्वयं नहीं गई, इन्होंने स्वयं नहीं गई, अपना पूरा श्रृंगार वेशभूषा साड़ी गहना सब पहना दिया अपने दासी को, और दासी को ही रानी बना करके और इन्होंने भेज दिया। और जब दासी पहुंचती है रात को तो वहां
वेद व्यास जी का बड़ा सत्कार करती है और बड़ा सत्कार करती है, प्रसन्न होकर के उनको रिझाती है। और आज वेद व्यास जी का क्षेत्र, उसके क्षेत्र में जब तेज गया तो वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, बेटी जाओ, तुम्हारे कोख से स्वयं धर्म अवतार लेंगे। और सत्यवती जब दूसरे दिन पूछी तो वेद व्यास जी ने कहा, इस बार तो आपकी दोनों बहुएं नहीं आई, लेकिन हमारा तेज जो है जरूर गया है, तो वह भी आपका पुत्र होगा और बड़ा विद्वान होगा और स्वयं धर्म का अवतार होगा। और इस प्रकार से 3 पुत्र पैदा हुए। एक पैदा हुए धृतराष्ट्र, एक पैदा हुए पांडु महाराज और एक पैदा हुए विदुर जी महाराज। विदुर जी दासी पुत्र हैं। तो यहां पे हम प्रथम स्कंद पे विराम देते हैं और दूसरे स्कंद की ओर चलते हैं। दूसरे स्कंद में इन्होंने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए, आश्चर्य कर में तत्ते वचनम गर्वहे तुकम। मेरी माताएं, सब समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसको ना समझ में आए, है ना? जय हो, अद्भुत। मेरी माताएं, आप लोगों का स्नेह ही तो मुझे खींच करके लेके आता है? मुझे याद है जब पिछली बार राम कथा हुई तो ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, और आज आप लोगों का 5 बजे के पहले इतनी भीड़ देख करके हमारे अंतरात्मा में बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो, मैंने कई बार कहा है कि श्रोता से वक्ता की कथा है। जब अच्छे श्रोता हो तो कथा ऑटोमेटिक निकलने लगती है। और हुआ क्या कि इन्होंने प्रश्न किया, महाराज आपने सत्यवती की कथा बताई, लेकिन ये सत्यवती कौन है? बताइए मुझे। माता व्यासस्य मेधाविन नामना सत्यवती तिचा। और महाराज ये बताइए कि विवाहिता पुरा राज्ञा ज्ञाता राज्ञा संतनुना यथा। और इनका विवाह महाराज संतनु से कैसे हुआ? और दूसरी बात महाराज ये बताइए, तस्या पुत्रम कथम व्यासः सती स्वाभवने स्थिता। स्वाभवने, स्वाभवन मतलब पिता के घर में। अगर ये सत्यवती अपने पिता के घर में थी तो ये तो कुमारी रही पिता के घर में, तो इनके पिता के घर में संतान कैसे है? अगर बेटी जब तक पिता के घर में है तो उसके संतान नहीं होती, ये धर्म है। लेकिन ये पिता के घर में रह करके इनके यहाँ संतान कैसे पैदा हो गई, ये भी कथा में बताइए। और महाराज एक बात और बताइए, उत्पत्तिम व्यासस्या सत्यवत्यास्तथा पुनः श्रोतु कामः पुनः सर्वेर्ष्या संसिता व्रता। और महाराज सत्यवती के जन्म विवाह की कथा का भी मुझे बृहद पूर्वक वर्णन करके बताइए। लगे बताएं, सत्यवती किसकी पुत्री हैं? कौन बताएगा? सत्यवती किसकी पुत्री हैं? किसकी? आइए आज सुनते हैं, गौर से सुना। अरे जय हो, मेरी माता तो एक अब अद्भुत कथा तो अपने घर ले जाने की तैयारी कर। कितने लोग तैयार करके रखे? हाँ, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। आप देख, इस कथा को घर ले जाना कि नहीं ले जाना? तो कैसे ले जाना? हाँ, जोरदार, अद्भुत, क्या बात है। मेरी माता, कथा हो या प्रसाद हो, घर ले जाना चाहिए ताकि वो बच्चे भी पा सके, पति देवता भी पा सके। जय हो। भगवान वेद व्यास जी की कथा के बारे में जब वर्णन किया गया तो सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के लगे बताने। महाराज अब आइए सुनते हैं कि राजो परिचरो नाम धार्मिक सत्य संगरा। एक उपरिचर करके राजा थे। कौन राजा थे? उपरिचर। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे और चेरी देश के ये शासक थे। तपसा तस्य तुष्टेन विमानम स्फाटिकम शुभम। और इनके पास एक विमान था। उस विमान पर बैठ करके वो चलते थे तो विमान जमीन पे नहीं, विमान चलता है ऊपर से, आकाश से, तो ऊपर से चलता है, इसीलिए वो सदैव जमीन पे से नहीं चलते थे। उस विमान पे बैठे, विमान उड़ा और जहां जाना है डायरेक्ट वहां उतरता था। लैंड वहीं होता था।